राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करना कठिन, नाम जप बचाना कठिन, नाम जप बचाना कठिन। महाराज जी, इसका अभिप्राय समझना चाह रहे थे विस्तृत। हाँ, इसका अभिप्राय है कि नाम का हमें उपदेश मिल गया, लेकिन देखो कहाँ मन नाम में लगता है। इतनी महिमा नाम की सुनी, पर नाम जप करना कठिन है। आप तीर्थ यातन कर सकते हो, आप शास्त्र स्वाध्याय कर सकते हो, आप दान पुण्य कर सकते हो, आप दूसरों की सेवा में भी मन लगा सकते हो, लेकिन नाम जप आप 4 घंटे बराबर एक नाम, जैसे राधा, तो 4 घंटे राधा 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 राधा। हमें तो अभी 24 घंटे पहुंचना है निरंतर, पर 4 घंटे 24 घंटे में आप देखो निरंतर करके मन जो है वो आकाश पाताल की एक कर देगा। आप देखो तो जप के थोड़ी देर राधा नाम जपा, थोड़ी देर ये किया, थोड़ी ऐसे तो लग जाएगा, लेकिन 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे या 1 घंटे कुछ नहीं बोलेंगे, केवल राधा 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 राधा। अब करना कठिन पड़ेगा। आप करके देखो, ये सब अपने अनुभव की बातें कह रहे हैं। तो भजन करना कठिन। अब भजन जैसे हो गया तो गुदगुदी होती कि हम तो 21 माला रोज गुरु मंत्र के करते और घंटा भर नाम कीर्तन करते हैं। अपना गुणाभिमान तब माना जाएगा जब दूसरे पे दर्शन हो। क्या यार नरक तुल्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। देखो वो बचा नहीं पाए ना। जब ये बात आ गई कि अरे हम क्या भजन, अगर हमें करना होता तो पहले कर लेते, ये तो गुरु कृपा से हो रहा है, ये तो श्री जी की कृपा से हो रहा है, तो वो बच गया। अब पचाना, कोई तुम्हें बहुत प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर दी, अपमान निंदा बहुत संकट, अब तुम्हारे मन में कुछ भी हो, अब तुम्हारा हम देखेंगे, ये दुखी हो, ये परेशान हो, तब चूंकि भजन है गया, उसको परेशान करना शुरू कर दिया, पचा नहीं भजन, उल्टी हो गई, खत्म खेल, खत्म खेल। अब वो नाम है, नष्ट नहीं होगा, पर प्रभाव से तो तुमने दुख कर, अब वो बहुत किस जन्म में फिर प्रकट होगा। इसलिए नाम करना, जब करना कठिन, उसको बचाना कठिन, उसको बचा के पचाना कठिन। कोई गाली दे रहा, अपमान कर रहा, दुख हम सह लेते हैं। वो गाली दे हम सह लें, हाँ यही तो हमारा पचाना भजन का हो जाएगा। सामर्थ्य है कि उसको दंड दे सकते हैं। नीचापमानम सुधा, शारीरिक से, बुद्धि से, कानून से, तपस्या से, भजन से उसको हम दंडित कर सकते हैं, लेकिन नहीं, नीच पुरुष है, उसका किया हुआ अपमान सह गया, वो आगे बढ़ गया, भगवान को प्राप्त होने की योग्यता है इसके अंदर। ये अध्यात्म है, ये थोड़ा संसार से उल्टा मार गए, लेकिन भक्त यही सोचता है आज मेरी परीक्षा हो रही, भगवान इस स्वरूप में मेरी नाथ मुझे सामर्थ्य देना, ना मैं आपको शाप दूं, ना आपसे मैं गुस्सा करूं, अपने भजन को बचा के निकल जाऊं। शांत से निकल गए। जैसे एकनाथ जी संत भगवान का चरित्र नहीं आता, वो गंगा स्नान करके वहां से निकले तो ऊपर किसी अधर्मी का मकान था, तो गली में देखा संत नागजार थूक दिया, तो ऊपर गिरा। अब ठाकुर सेवा करनी थी, फिर स्नान करने गए, फिर आया तो फिर थूक दिया, 100 बार थूका। वो 100 बार स्नान करने गए, जब वापस लौट के आए तो वो हार गया। आके चरणों में प्रणाम किया, महाराज आपने एक बार हमें देखा भी नहीं, गाली भी नहीं दी, नाराज भी नहीं हुए। बोले भैया तुम्हारी तो बड़ी कृपा हम पे हुई, हम नाराज क्यों हो? बोले 100 बार हमने थूका। तो बोले जो स्नान हम 100 दिन में कर पाते, आज आपकी कृपा से एक दिन में 100 बार स्नान हुआ, ये तो आपकी कृपा हुई, ये क्रोध नहीं, ये तो आपने हम पे कृपा की। ये देखो, ये है साधु की सोच, जिसका भजन पच गया है, जिसने अपने भजन को बचा लिया है। अगर अपने लोग होते 1 बार 2 बार, तो ये हमारी कच्चाई है। वो सदा सदा के लिए संतों से द्रोह करना छोड़ दिया। देखो क्षमा कितनी बलवान कि वो रो पड़ा, महाराज मुझे पता नहीं था कि ऐसे संत कृपाल होते हैं, कभी किसी संत का अपमान नहीं करेंगे। अगर वो द्रोह कर देते तो उसका और बढ़ जाता, क्योंकि दुष्ट तो था ही, लेकिन वो सह गए, तो ये सहनशीलता उसका परिवर्तन कर दिया। ये भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना, ये तीनों बातें सत्संग से हो जाती है। संत संग से भजन करने की प्रेरणा मिलती है, और हम कैसे बचाएं इसकी प्रेरणा मिलती है, और कैसे पचता है इसकी भी प्रेरणा मिलती है। साधु समागम भजन करना सिखाता है, भजन बचाना सिखाता है, और भजन पचाना सिखाता है। समझ पा रहे हैं आप?